मंदा क्रांता और शिकरणी छंद अपन पिछली वीडियो भी पढ़ चुके हैं। दोनों छंद 17 बन गए हैं। शॉर्टकट में मंदा क्रांता छंद में सबसे पहले नगर मिल जाएगा और शिकरणी में सबसे पहले यह गण मिल जाएगा। 17 वर्ण है, एक ही गण से इनकी लगभग पहचान तय हो जाएगी। और वैसे अपन ने मंदा क्रांता मोदी नगरी मो बनवता ऐसा लक्षण नहीं पढ़ा, तो लक्षण के अनुसार उसकी सारी पहचान पर पहचान लेंगे। अब आज का जो अपना वीडियो है उसमें अपन छंद पढ़ेंगे वंशस्थ छंद। देखो वंशस्थ छंद में 12 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर। छंद में सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है कि इसमें कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं। तो वंशस्थ में सबसे पहले कितने अक्षर होंगे? 12 अक्षर होंगे। 12 अक्षर का इससे पहले अपन नहीं पढ़े, पहला अपन ये वंशस्थ पढ़ रहे हैं। तो इसका जो लक्षण है वो है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, यानी जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, जैसे जगत तैसे तैगत। वंशस्थ छंद का नाम है। उदीरितम यानी कहा गया है जर जैसे जयगण वैसे रह, यानी जयगण तैगण फिर जयगण और फिर रहगण। अगर ये गण बढ़ जाते हैं और 12 अक्षर आ जाते हैं तो कौन सा छंद हो जाएगा? वंशस्थ हो जाएगा। अब एक गण कितने अक्षरों में बनेगा? 3 में बनेगा। पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वर्णों की गिनती करेंगे कि इस पंक्ति में, इस लाइन में 12 अक्षर है कि भी नहीं। सबसे पहले अक्षर गिनेंगे तो आधे अक्षर को अपने को नहीं गिनना, आधे अक्षर को अपने को नहीं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अक्षर हो गए? 12 अक्षर होते कौन सा जाएगा? वंशस्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद में वंशस्थ में क्या कहा गया? जतौ जय और तैगण होना चाहिए। वंशस्थम उदीरितम वंशस्थ कहा गया है, जय और रैगण भी होना चाहिए। तो अब ये गण बनाएंगे। गण बनाने के लिए पहले फर्स्ट वीडियो में जो गण विधायक सूत्र बताया हुआ था, यह माता राज बांसल, यह माता राज बांसलगा। इस सूत्र के माध्यम से सबसे पहले अपन गण बनाएंगे। तो देखो जय छोटा बड़ा, जय छोटा क्या चुना जाएगा? आयन। तो बड़ा छोटा बड़ा क्या चुना जाएगा? एस। और तू छोटा ISI। देखो यहाँ देखो जय बाने ISI बन गया जगह, जगह बन गया। तो ये कौन सा हो गया? जगह। 3 अक्षरों में हो गया जय तौ। फिर वह बड़ा छोटा, वह बड़ा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए बड़ा। और से छोटा था लेकिन इससे आगे आधा से, इस कारण से ये भी बड़ा और था छोटा। SSI। यहाँ देखो तय कर लिया हो तारा जय। 3 अक्षर हो गए तारा जय। ता बड़ा, रा बड़ा और जय छोटा। सही। तो इसमें कौन सा बन गया? तैगण। तो ये 7 तैगण यहाँ तो हो गया था। फिर इससे आगे मैं के की मात्रा छोटी है, इस कारण से आई। दी बड़ा है और री छोटा। ISI में भी जगह बनाता नहीं, जगह बढ़ गया तभी, तो ये बढ़ गया सामने। और तय बड़ा है छोटा, बड़ा है क्यों? क्योंकि ऊपर अनुस्वार। S जय छोटा और रो बड़ा। SIS रा S जय आई और भा S। कौन सा बन गया? रैगण। रा जय भा SIS कौन सा बना? रैगण।
तो ये बन गया साथ रहेगा। तो जगह बन गया, तय बन गया, फिर जगह बन गया, फिर रह बन गया। तो अपन कर सकते हैं इस पंक्ति में वंशस्थ छंद है, क्योंकि इसमें 12 अक्षर हैं, जगण, तगण, जगण और रगण, ये तो बढ़ गए और 12 अक्षर आ गए। तो अपन कंफर्म मान लिया कि लाइन में कौन सा छंद है, वंशस्थ है। तो वंशस्थ छंद का लक्षण अपने को याद करना है, तो कैसे करोगे, जतौ तु वंशस्थम उद्धृतम जरौ, जतौ तु वंशस्थम उद्धृतम जरौ। सही। अब देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है तथा समक्षम दैता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निमित्त रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला इचारुता। ये इसका उदाहरण है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर आ गए। 12 से अपने दिमाग में कौन सा आया, वंशस्थ। वंशस्थ में कौन कौन से वर्ण पढ़ेंगे, सबसे पहले जय, तय छोटा है बड़ा, तय छोटा है, तय क्या है, छोटा, क्या चिन्ह जाएगा, आई, था बड़ा है छोटा, बड़ा, क्या चिन्ह जाएगा, एस, से छोटा है बड़ा, छोटा, क्या चिन्ह जाएगा, आई एस आई में कौन सा बन गया, जगह बढ़ जाएगा। सही। फिर देखो मैं बड़ा है छोटा, मैं छोटा है, लेकिन ये श है वो क और श दो वर्णों से मिला हुआ है। मेरे आया था मेरे पास, श क्या है, क और श दो वर्णों से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें आधा अक्षर है और श पूरा है, इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सही। और श के ऊपर अनुस्वार, इस कारण से बड़ा, और द छोटा। कौन सा बन गया, एस एस आई में अभी ऊपर बढ़ाया अपन ने, तैगन बन गया। कौन सा बना, तैगन। फिर है छोटा, ता बड़ा और मैं छोटा, जगह बन जाएगा। सही। फिर नो बड़ा, नो क्या है, बड़ा, वह छोटा और वह बड़ा। ऐसा ही इसमें भी बढ़ा था हमने, ऐसा ही इसमें रेड बन जाएगा, बन गया रेड। तो इस पंक्ति में कौन सा हो गया, वंशस्थ हो गया। कौन सा हुआ, वंशस्थ। आगे देखो, पिनाकिना भग्न मनोरथा सती, पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने अक्षर हो गए, 12 अक्षर हो गए। वही तुम बनाओ, पी छोटा, ना बड़ा, की छोटा, आई एस आई में कौन सा बन गया, आई एस आई में जगह बन गया। फिर ना बड़ा, व बड़ा और न भी छोटा, एस एस आई में कौन सा बन गया, तगन बन गया। सही। फिर मैं छोटा, ओ सीढ़ियाँ से है ना बड़ा, व बड़ा, मैं छोटा, ये किया गया। फिर मैं छोटा, नो बड़ा, मैं छोटा, आई एस आई में कौन सा बन गया, जगह बन गया। फिर यहाँ और था बड़ा, से छोटा और टी अंत में। फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था आपको कि लाइन के अंत में या पंक्ति के अंत में अगर छोटा वर्ण हो, रस हो, लघु हो, तो अपने को अगर आवश्यकता है तो उसको अपन बड़ा मान सकते हैं। बड़ा था ये अपन पहले, तो इसको अपन दीर्घ मान लेंगे और ये ऐसा जाएगा, ऐसा ही ऐसे कौन सा बन गया, रेगन बन गया। तो इस लाइन में कौन सा छंद हो गया, वंशस्थ छंद हो गया। कौन सा हुआ, वंशस्थ। इतना समझ आ गया। ठीक, आगे चलो। आगे देखो, निमित्त रूपम हृदयेन पार्वती, निमित्त रूपम हृदयेन पार्वती। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें भी अक्षर गिनेंगे। क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे। तो अक्षर गिनने में सब क्या रहेगी कि जो छोटा अक्षर है, आधा अक्षर है, हलंत है, उसको अपन नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने अक्षर हो गए, 12 अक्षर हो गए। 12 पर कहाँ आएंगे अपन, वंशस्थ पे आ जाएंगे। तो देखो बड़ा बनाओ इसको, नी छोटा था लेकिन आगे न हो रहा है, इस कारण बड़ा और द भी छोटा।
आई एस आई में कौन सा गण बनेगा, ज गण बनेगा। फिर रू छोटा है बड़ा, रू बड़ा है क्योंकि कुंडी लगी हुई ना, किस कारण से बड़ा भी बड़ा हो गया है के री की मात्रा छोटी है के री की मात्रा छोटी है, इस कारण से आई तो बन जाएगा एस एस आई। फिर द छोटा ये बड़ा न छोटा, आई एस आई फिर कौन सा बन गया, जगह बन गया। फिर पा बड़ा क्योंकि रहे से साथ में जाएगा, वह छोटा की बड़ा, ये बन गया रहे सही। तो इसमें भी अपन कह सकते हैं कि वंशस्थ संधि ही है। अगला प्रिय से सौभाग्य फलाही चाल, अक्षर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अक्षर हो गए, 12 अक्षर। 12 अक्षर में कौन सा आएगा, वंशस्थ आएगा। गण बनाएंगे बड़ा, प्री छोटा है बड़ा, तो इसमें आधा है और री छोटा है, इसका ये छोटा, ये बड़ा और सू छोटा। आई एस आई में कौन सा बन गया, आई एस आई में जग, फिर सो बड़ा, भा बड़ा और गए तो किसान को ये छोटा। एस एस आई में कौन सा बना, तगड़ बन जाए। फिर पैर छोटा, ला बड़ा ही छोटा। आई एस आई में कौन सा बन जाएगा, जग बन गया। फिर चा बड़ा, रू छोटा, ता बड़ा, ये गांठ नहीं है इसकी, अगर कुंडी होती तो बड़ा हो जाता। तो एस आई एस, इसका मतलब इसमें भी रहेगा। तो जग बन गया, तग बन गया, जग बन गया, रग बन गया, इसका मतलब इसमें भी वंशस्थ संधि। तो वंशस्थ तो जतौ तो वंशस्थम उदृतम जरऊ, जगण तगण जगण और रगण और 12 अक्षर वो वंशस्थ संधि कहलाता है। तो आप किताब में अन्य पाठ्यपुस्तक में बहुत से उदाहरण इसके दे रखे हैं, तो आप उसमें अपने वाली परिभाषा जतौ तो वंशस्थम उदृतम जरऊ ये लक्षण रख करके और उसके गण बनाएं और बार बार अभ्यास करें, इससे अपने को बहुत अच्छा याद हो जाएगा। इसी प्रकार 12 वर्ण में दूसरा अपने पास छंद आएगा भुजंग पर्यातम। 12 वर्ण में अपने पास दूसरा छंद कौन सा आएगा, भुजंग पर्यातम। 12 वर्ण का अपने पास कौन सा आएगा, पहले वंशस्थम, अब कौन सा आएगा, भुजंग पर्यातम। ध्यान देना, भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकार, छोटा सा लक्षण, भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकार। भुजंग पर्यातम छंद का नाम है, चतुर्भी यानी चारों, यकार यानी यकार हो, यगण हो। जिस छंद में चारों ही यगण हो, जिस छंद में चारों ही यगण हो, ये गण बताया था मैं, यह माता, यह छोटा, माँ बड़ा, ता बड़ा, आई एस एस, यशोदा, यह छोटा, सो बड़ा, दा बड़ा, आई एस एस, ये वाला यगण, यानी 4 यगण जहाँ भी आ जाएंगे वहाँ कौन छंद हो जाएगा, भुजंग पर्यातम हो जाएगा। देखो वंशस्थ 12 अक्षर है, लेकिन वंशस्थ की तो पहचान ही अलग है, पहले जगण आना चाहिए। और भुजंग पर्यातम भी 12 अक्षर का है, उसमें क्या है कि चारों क्या आना चाहिए, ये गण आना चाहिए। तो भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकारी, इसका मतलब यही है कि भुजंग पर्यातम छंद में चारों यकार होते हैं। भुजंग पर्यातम छंद में चारों क्या होते हैं, यकार तथा ये गण बनते हैं। देखते हैं अपन बनेंगे कि नहीं बनेंगे भी। तो भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकार, ये था इसका लक्षण। देखो भू छोटा, जय जय क्या आगे नया आने वाला नया, इस कारण से ये जय बड़ा है। और ग ग भी ये पैर आ जाएगा ना, ग पैर ऐसे है तो इस कारण से ये ग भी बड़ा, तो ये रंग बढ़ जाएगा। फिर देखो इधर क्या हो गया, रे क्या है, छोटा, या बड़ा और तय बड़ा, कौन सा करना, ये सी। फिर च छोटा, तू छोटा है लेकिन ये रहे ना, चाहे तू रहे, ये आ जाए इस कारण से बड़ा। और भी छोटा था लेकिन चतुर्भी रमा भी विसर्ग आती है ना, ये रहे कि विसर्ग, ये रहे आधा, इस कारण से ये भी बड़ा, तो ये बढ़ गया ये। फिर यह छोटा का बड़ा रही बड़ा,
तो ये 4 ये गण हुए ना, अब तो 4 ये गण हुए, तो इसका मतलब 4 ये गण है, तो कौन सा छंद हो गया? भुजंग प्रिया। सही। अब देखो, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भ्रता, न जाया न विद्या न गति ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। ये इसका उदाहरण है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षर गिनेंगे। अक्षर में अगर 12 अक्षर आते हैं तो वंशस्थ और भुजंग प्रियातम इन दोनों में से अपने को देखते हैं। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अक्षर आ गए? 12 अक्षर। 12 पर सबसे पहले अपने क्या करना है? देखो, न छोटा ता बड़ो तो बड़ो, ये बन जाएगा। न छोटा मा बड़ा ता बड़ा, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? न छोटा ब बड़ा धू के ये न ना बंधु विसर्ग, इस कारण से बड़ा। और न छोटा दा बड़ा ता बड़ा, ये गण आ गए। 4 ये गण आएंगे, वहाँ कौन सा बन जाएगा? भुजंग प्रिया। 4 ये गण आएंगे, वहाँ कौन सा बनेगा? भुजंग प्रिया। दूसरी लाइन देखो, न छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अक्षर हो गए? 12 अक्षर हो गए। अब अपने को बनाना है। न क्या है? छोटा। अब छोटा रहे, त्रिशूल रहे और तय और रह 2 अक्षरों से मिलता है, तो इसमें रह तो है पूरा और तय है आधा, इस कारण से क्या हो जाएगा? बड़ा। और त्रो बड़ा, ये अगर बढ़ गया। फिर वही वैसी बात इसमें आ गई, सेम। न छोटा त्रिशूल का त्रय होने के कारण क्या हो जाएगा? बड़ा और ई बड़ा, ISS बन गया। फिर न छोटा बैठे की मात्रा छोटी थी लेकिन आगे क्या आ गया, इस कारण बड़ा और ये बड़ा। न छोटा बैठे ये आ जाएगा, इस कारण बड़ा और ये बड़ा। बढ़ गए 4, कोई दिक्कत? चलो ठीक। न जाया न विद्या न वृत्ति न मेरा। अब इसमें बढ़ाओ, इसमें बढ़ाएं। देखो, न क्या है? छोटा है। सही। जा क्या है? छोटा है, बड़ा है। एस और या क्या है? बड़ा है, बढ़ जाएगा। फिर न क्या है? छोटा। वी छोटा था लेकिन द्या, द और ये विद्या पहले भी आया था ना, ये सामने विद्याओं को बचाते समय में पढ़ने पड़ा था। तो ये द और ये से बना, तो ये तो इसमें पूरा, ये तो इसमें क्या है? पूरा है। और द क्या है? आधा है। इस कारण ये सी वी क्या हो जाएगा? बड़ा। तो न छोटा वी बड़ा या बड़ा बन गया। फिर न छोटा वह के की मात्रा छोटी है लेकिन ये तय के ऊपर एक पत्ती वाले तय और चढ़ा हुआ है, इस कारण ये क्या हो जाएगा? बड़ा। और ती छोटी है लेकिन ये इधर आ जाएगा, इस कारण से बड़ा। ये गण मैं छोटा मैं बड़ा और वह अंत में है, अंत में बड़ा हो सकता अनुसार उसको बड़ा मान लेंगे, इस कारण से बड़ा। ISS यशोदा, ये गण बन गया। 4 ये गण हो गए, 12 अक्षर हो गए, तो इसमें भी भुजंग प्रियातम ही है। लास्ट में देखो, गतिस्तम तम एका भवानि। सबसे पहले अपने क्या करना है? अक्षर गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अक्षर हो गए? 12 अक्षर। अब अपने क्या करना है? गणना करना है। देखो, गैर छोटा, 30 के कारण बड़ा और वह भी अनुस्वार होने के कारण बड़ा। ISS में कौन सा बन गया? यह। फिर ऐसे सेम ऐसे बनेगा, गैर छोटा ती बड़ा वह बड़ा बन गया ये सी। फिर वह छोटा ए बड़ा और का बड़ा और वह छोटा वह बड़ा, नियंत्रण में इसको मान लेंगे बड़ा। तो ये 4 ये बन गए, 4 ये बन गए। तो अपन कह सकते हैं इसमें भुजंग प्रियातम है। तो अपने पास 2 छंद आ गए, वंशस्थ और भुजंग प्रियातम। दोनों में कितने अक्षर होंगे? 12 अक्षर। जतौ तु वंशस्थम उदृतम जरौ जयगण तयगण जयगण और रयगण। और भुजंग प्रियातम चतुर्भुज का है, यानी चारों ही अगर जहाँ आ जाए वहाँ भुजंग प्रियातम चल जाए। तो 12 अक्षर आते हैं, अपन इन दोनों पे आ जाएंगे। जैसे अपन बात परीक्षा में एक लाइन आ गई, पंक्ति आ गई, त्वमेकं शरणं त्वमेकं वरण्यं,
इस पंक्ति में गण बनाओ और जो छंद है उसका नाम लिखो। ऐसे प्रश्न अपने से कर ले। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे। 11 अक्षर आएंगे, इंद्र वज्राभय उपेंद्र वज्राभय उपजाति में चले जाएंगे। 8 आएंगे तो अनुष्टुप में चले जाएंगे। 15 आएंगे तो मालिनी में चले जाएंगे। 14 आएंगे तो वसंतलिका में चले जाएंगे। और 17 आएंगे तो शिखरिणी और मंदाक्रांता में चले जाएंगे। अगर 12 आएंगे तो वंशस्थ और भुजंग प्रियातम में चले जाएंगे। अब देखते हैं क्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने अक्षर आ गए, 12 अक्षर आ गए। 12 अक्षर आ गए तो हमारा दिमाग कहाँ आएगा, सबको छोड़ करके वंशस्थ और भुजंग प्रियातम में आएगा। अब गण बनाते क्या बनता है, देखो पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, वह छोटा में बड़ा और क्या के ऊपर अनुस्वार है, इस कारण ISS में कौन सा गण बन गया, ये गण। फिर से छोटा रह के रहा आ गया इसलिए बड़ा, ये के अनुस्वार इसलिए बड़ा, कौन सा गण बन गया, ये। फिर तो लेकर वैसे कैसे ना ISS आएगा ये, वर्ण में वह छोटा रे बड़ा और ये के अनुस्वार इसका गण। ये गण 4 ये गण आ गए, 12 अक्षर आ गए। तो चतुर्वी एकार भुजंग प्रियातम पढ़ा अपन, तो इसमें कौन सा हो गया, इसमें कह सकते हैं अपन कि भुजंग प्रियातम छंद ही है। इससे पंक्ति में कौन छंद हो गया, भुजंग प्रियातम छंद। ऐसे ही अगर पंक्ति अपने पास है भवंती नम्रास तरवार फलोदक में, इस पंक्ति में छंद और गण बनाओ और छंद का नाम बताओ। देखते हैं, सबसे पहले अक्षर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने अक्षर आ गए, 12 अक्षर आ गए तो वंशस्थ और अपने पास भुजंग प्रियातम तो ही है। 12 अक्षर आएंगे तो वंशस्थ और भुजंग प्रियातम 2 छंद है। अब दोनों में अपन देखते हैं कौन सा आता है। अगर जयगण तयगण जयगण रयगण ये आ गया तो हो जाएगा वंशस्थम, अगर चारों ये गण आ गए तो हो जाएगा भुजंग प्रियातम। सही। अब देखते हैं, देखो वह छोटा वह बड़ा, बड़ा क्योंकि आगे न के न आ गया, और टी छोटा। ISI में कौन सा बन गया, जल। न छोटा माँ बड़ा नम्रा, नम्रा और मेरा ऐसा है, न मेरा ऐसा है तो न पूरा है न आधा है, न तो पूरा है ये मैं क्या है आधा है, इस कारण से न क्या हो जाएगा, बड़ा। और रा बड़ा और तय छोटा, तो कौन सा ताराज है, तगड़ बन गया। फिर रे छोटा वह बड़ा है छोटा, जगह बन गया लो बड़ा गे छोटा और मई बड़ा, रग रा जय भाव रग बन गया, जग आ गया तगड़ आ गया जगड़ आ गया रगड़ आ गया। तो अपन कर सकते हैं इसमें वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को देख करके वंशस्थ और भुजंग प्रियातम छंद को अच्छी तरह पढ़ेंगे और कंठस्थ कर लेंगे। धन्यवाद।